जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस पी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज आर गुड। एंड आज दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म कंप्लीट करेंगे। ये पूरा लेक्चर जिसमें आप देखेंगे पूरा कंप्लीट आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के 2 लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म को देखा था और साथ ही में देखा था उसके साथ प्रागैतिहासिक इतिहास को देखा था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा था। और सारे इसके पहले जो भी आप देख सकते हैं मुख्य बिंदु थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। और आप देखेंगे ये बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो गया, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस हो गए, ठीक है दोस्तों। तो इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म देख प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको? गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। और बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी 6ठी शताब्दी में हुई थी, 6th सेंचुरी में आपका हुआ था। ये बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। उनका जन्म आप देखेंगे 563 ईसा पूर्व हुआ था। जन्मस्थली कहाँ पे थी? कपिल वस्तु के समीप आप देखेंगे लुम्बिनी में हुई थी, ठीक है, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी रुमनदेई। पिताजी का नाम क्या था? सुधोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, ठीक है। माता जी थी, क्या नाम था माता जी का? माया देवी। और महामाया कोकीय गणराज्य की, जो कोकीय वंश की कन्या थी, ठीक है, कोकीय वंश की कन्या थी, ठीक है। बचपन का क्या नाम था इनका? बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और पालन पोषण इनका उनकी मौसी जी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी जी के द्वारा हुआ था। इनका विवाह आप देखेंगे शाक्य कुल की एक कन्या जो यशोधरा थी, उनका जो अलग नाम, दूसरा नाम क्या था? बिंबा था, गोपा और बदकच्छना था, उनके साथ कर दिया गया था, ठीक है। और गौतम बुद्ध जी के विवाह के समय उनकी वायु मात्र 16 साल की थी, ठीक है, मात्र 16 साल के थे तभी उनका विवाह हो चुका था, ठीक है, गौतम बुद्ध जी का। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल नाम था, पुत्र का नाम राहुल था। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनारा में हुई थी। जो मृत्यु क्या बोलते हैं? मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है, जो कुशीनगर में है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं एक आपका परिचय ये गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या एक महान सन्यासी। इस संबंध में भविष्यवाणी कौन किया था? कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे, ब्राह्मण कौंडिन्य ने, ठीक है। और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, अपना घर बार छोड़ दिए थे। और आप देखेंगे बौद्ध ग्रंथों में जो गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्य कर्मण बोला जाता है, याद रखेंगे, क्या नाम है इसका? महाभिनिष्य कर्मण बोला जाता है, इसकी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और साथ ही में आप देखेंगे कि जो गृह त्याग के पश्चात उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने सर्वप्रथम अलारा कलाम के आश्रम में तपस्या की थी। किसके? अलारा कलाम के, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा, किनके आश्रम में उन्होंने तपस्या किया था। गौतम बुद्ध जी के गुरु सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम वैशाली और रुद्रक राजपुत्र आपके राजगृह थे, ठीक है। गौतम बुद्ध ने शाक्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ली थी, ठीक है, किससे? अलार कलाम से ही जो शाक्य दर्शन का शिक्षा लिया था गौतम बुद्ध जी ने। गौतम बुद्ध जी को अपने गुरुओं की शिक्षा से शांति नहीं मिली और वे अकेले तपस्या करने का निश्चय किया, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे उरावेला जो बोध गया बिहार में है, वो 6 वर्ष की आप साधना करने के बाद 35 वर्ष में, ठीक है, 35 वर्ष में उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात्रि कौन सी नदी? निरंजना नदी पर, जिसको फाल्गु नदी भी कहा जाता है, उसके किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, इनलाइटमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, इनलाइटमेंट जो कहते हैं, गौतम बुद्ध जी को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में और निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं जो प्रथम उपदेश था गौतम बुद्ध जी का वो क्या था। तो प्रथम उपदेश देखते हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपना जो प्रथम उपदेश सारनाथ जो ऋषि पत्तन के मृगदाव में दिया था, ठीक है। और वहीं पे आप देखेंगे प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। यह घटना क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रथम उपदेश का जो चित्रण था मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। किसके साथ? मृग सहित चक्र के साथ हुआ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और आपका वाराणसी में देखेंगे बुद्ध ने यश नामक श्रेष्ठी को अपना शिष्य बनाया। किसको? यश नाम एक श्रेष्ठी को, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के राजगृह का जो प्रवास था उसको देख लेते हैं।
मगध के राजा बिंबिसार ने, कहाँ के राजा, मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध धर्म के निवास के लिए वेलिवन नामक विहार बनवाया। ठीक है, वेलिवन नामक विहार बनवाया और बुद्ध ने द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल राजगृह में व्यतीत किया। ठीक है, कहाँ पे, राजगृह में। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यू जब देखेंगे स्टेट पीसीएस में तो ये पूछा है कि वर्ष काल ये कहाँ पे व्यतीत किया था इन्होंने, तो ये राजगृह में। ठीक है, राजगृह में आप देखेंगे सरित पुत्र और मोदक लायन बुद्ध। ठीक है, मोदक लायन बुद्ध के शिष्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित दिया। ठीक है, राजगृह में रहते हुए गौतम बुद्ध जी ने एक बार अपने जो गृह नगर कपिल वस्तु की भी यात्रा की थी और उसके बाद परिवार के लोगों से दीक्षा ली। ठीक है, और अनुपीय नामक एक स्थान पर शाक्य शासकों को भी बौद्ध मत की दीक्षा दी। ठीक है, ये याद रखिए। एंड आगे हम जब देखते हैं तो गौतम बुद्ध का जो वैशाली में जो प्रवास था उसके बारे में देख लेते हैं। सो इसमें आपका क्या मिलता है, जो लिच्छवी के बुद्ध के निवास के लिए महावन और कुटाग्रशाला का निर्माण कराया और वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। क्या नाम था, आम्रपाली। ठीक है, उनकी शिष्या बनी और उसने भिक्षु संघ के लिए अपना जो आम्रवाटिका दान कर दिया। आम्रवाटिका दान कर दिया किसने, ये आम्रपाली ने। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे पहली बार गौतम बुद्ध जी ने संघ के महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी। ठीक है, संघ में आप देखेंगे पहले महिलाएं नहीं एंट्री होती थी, लेकिन अब संघ में गौतम बुद्ध जी ने एंट्री दे दिया। ठीक है, और उनकी जो मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी और प्रिय शिष्या आनंद के आग्रह पर इन्होंने ये कदम उठाया था। ठीक है, संघ में प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला जो थी प्रजापति गौतमी ही थी। ठीक है, और आगे देखेंगे बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु आप देखेंगे वैशाली में बिताया। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली। ठीक है, वर्षा से वैशाली याद रखिएगा। एंड अगला हम देखते हैं इसमें कौशाम्बी के राजा वत्सराज उदयन बौद्ध धर्म भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बना। ठीक है, और घोषित नामक श्रेष्ठी ने बौद्ध संघ को क्या किया, घोषित राम विहार प्रदान कर दिया। कौशाम्बी में जब स्थित देखेंगे घोषिता राम विहार और पावरिया के आम्र विहार का आप देखेंगे स्थापत्यकाल घोषित किया था। ठीक है, और कौशल में जो प्रवेश हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। प्रवास जो हुआ था गौतम बुद्ध जी का, ये आप देखेंगे बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश था आप देखेंगे कौशल राज्यों की राजधानी श्रावस्ती में दिए और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 21 वर्ष तक ये अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत किए और बौद्ध धर्म का जो सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ठीक है, कौन से, कौशल राज्य में। जो अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने बुद्ध को चेतवन विहार प्रदान किया। किसके नाम का, अनाथ पिंडक। ठीक है, कौशल नरेश जो प्रसेनजीत ने संघ के लिए पुष्पाराम यानी पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। ठीक है, और श्रावस्ती में ही देखेंगे बुद्ध ने जो अंगुलीमाल नामक डाकू को भी दीक्षा दी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसमें हम देखते हैं गौतम बुद्ध जी के पावा प्रवास। ठीक है, बुद्ध ने पावा की चुंद नामक आप देखेंगे लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन आपका बहुत ही यूनिक फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप देखेंगे कहाँ पे, पावा नगर में। ठीक है, चुंद नामक लुहार। ठीक है, चुंद नामक का लुहार की जो आम्र वाटिका में ठहरे थे और उसने बुद्ध को क्या कहा, शुकर मद्दव खाने को दिया था, उसमें क्या है, रक्ति मार हो गया था और भयानक पीड़ा हुई उनको। ठीक है, उसके बाद भयानक पीड़ा हुई। ठीक है, क्या नाम था इसका, चुंद नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके इस वेदना को सहन करते हुए वो कुशिनारा पहुंचे जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुशिनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अशोक ने जो पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण कराया। बुद्ध ने कुशिनारा में ही जो सुभग को अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, कुशिनारा में सुभग को। ठीक है, और मृत्यु में देख लेते हैं, मृत्यु में क्या है, मृत्यु के बारे में गौतम बुद्ध जी का मृत्यु मैंने बताया आप लोग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 साल की आयु में हुआ था इनका मृत्यु। और गौतम बुद्ध जी की मृत्यु मल्लों की राजधानी कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश हिरणावती नदी के तट पर हुआ था। हिरणावती नदी के तट पर हुआ था ये देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आज वो कुशीनारा ये खुद अलग होकर अलग आपका जिला हो चुका है। ठीक है, अलग जिला हो चुका है। ये 1996 के आसपास हुआ था अलग जिला, ये देवरिया से ही टूटकर बना था। ठीक है,
यहाँ पर इस घटना को मैंने बताया महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों के अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। यह अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के शरीर धातु को 8 भाग किए गए, जहाँ बंटवारा द्रोण के नामक विद्वान द्वारा किया गया। ठीक है, क्या नाम था? द्रोण के नामक। तथा प्रत्येक भाग को स्तूप बनवाया गया। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे लगभग 1.2 किलोमीटर ईस्ट में आप देखेंगे जो रामाभार स्तूप है, रामाभार स्तूप है। ठीक है, ये आप देखेंगे कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार देखेंगे बुद्ध की जो शरीर धातु जो भस्म वेश के 8 जो दावेदारों के नाम इस प्रकार हैं। आइए देख लेते हैं 8, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कहाँ कहाँ पे ये किया गया था। पावा कुशनारा के मल, आप दूसरा है कपिल वस्तु शाक्य में, वैशाली लिच्छवी, अलकप ये आपका बुली, रामगाल ये आपका कोलिय में, और आपका पिपलीवन आपका ये मौर्य में, और मगध नरेश अजातशत्रु और वेट द्वीप के ब्राह्मण, ये 8 जगह आप देखेंगे इनके जो भस्म वेश था ये वहाँ पहुँचाया गया। बुद्ध की जो एस्टीन के बाद आप देखेंगे पिपलीवन के मौर्य पहुँचे थे, और जिन्होंने चिता भस्म ही मिली। ठीक है, चिता भस्म ही मिली, और इस चिता भस्म के ऊपर उन्होंने अंगार स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, अंगार स्तूप का। बुद्ध के आप देखेंगे शवदाह के पश्चात बचे हुए जो अवशेष को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर समाधि बनाए गए, जिन्हें क्या बोला जाए, चैत्य या स्तूप बनाया गया। जो मैंने बताया ना आप लोग को, रामाभार स्तूप उसी में से एक है। और आप देखेंगे आगे ये उनकी जो उपासना का केंद्र यही जगह बन गया। ठीक है, और भिक्षुओं के रहने के लिए आप देखेंगे चैत्य गृहों के समीप आवास बनाए गए, जिनको विहार कहा गया। जिसमें आवास बनाए गए, जिसमें लोग रहते थे, उसे विहार कहा गया, और जहाँ पे पूजा पाठ करते थे उसे आप देखेंगे स्तूप कहा गया। ठीक है, एंड आप देखेंगे बुद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक आपके क्या है, आपका घटना देख लेते हैं, जिसमें आपका और उसका प्रतीक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे गर्भ में क्या है, हाथी, जन्म में कमल और सांड है, और गृह त्याग में आप देखेंगे, गृह त्याग में आपका महाविनिश कर्मण, ये आपका अश्व हो जाता है प्रतीक। ठीक है, गृह त्याग का। ज्ञान का हो जाता है पीपल, यानी बोधि वृक्ष हो जाता है। प्रथम उपदेश जब दिया था उन्होंने तो उसे कहा क्या बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद उसका प्रतीक हो जाता है धर्मचक्र निर्माण पद, क्या चिन्ह हो जाता है। ठीक है, धर्मचक्र निर्माण पद। ठीक है, मृत्यु को बोला गया है महापरिनिर्वाण बोला गया है, इसका प्रतीक है स्तूप। ठीक है, स्तूप बोला गया है इसको। और बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। किसमें? पाली भाषा में उपदेश दिया था, जो जनसाधारण की भाषा उस समय बोली जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संदर्भ में 4 सत्यों का उपदेश दिया। 4 जो सत्य हैं उसका उपदेश दिया उन्होंने। 4 जो आर्य सत्य थे वो क्या क्या थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये था आपका। और दुख का क्या मतलब होता है, दुख का मतलब है संसार में सर्वत्र दुख, दुख ही दुख है। और दुख समुदाय का मतलब हो जाता है दुख का कारण है, क्या कारण है, दुख का निरोध, दुख से मुक्त संभव है। और कैसे संभव है, थ्रू मुक्ति का मार्ग से ये संभव है। बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त का उपाय क्या बताया गया, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जिससे आप देखेंगे दुख जो है आपका खत्म हो जाता है, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग ये याद रखिएगा। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये आपके 8 क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें देखते हैं बुद्ध ने वेदों की जो अपौरुषेयता और आत्मा में के अस्तित्व को क्या नकार दिया, अस्वीकार किया, यानी वेद को और आत्मा को। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने नहीं माना। ठीक है, ये याद रखिएगा। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को मानते थे, यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और कर्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, उस सिद्धांत को मानते थे। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद और अनात्मकवाद और संघातवाद और अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धांत को मानता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार जो निर्वाण प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, चरम लक्ष्य वही है। ठीक है, निर्वाण का अर्थ क्या हो जाता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, इसका मतलब होता है निर्वाण का मतलब। अगला देखेंगे प्रतीत समुत्पाद जो है बुद्ध की सभी शिक्षाओं का सार है। क्या नाम है उसका, प्रतीत समुत्पाद। ठीक है,
बुद्ध के सभी शिक्षाओं का सार है, जिसका अर्थ यह है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और कार्य कारण सिद्धांत भी है। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कार्य का कारण सिद्धांत कहा जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। और बुद्ध ने स्वयं जो अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बुद्ध ने अपने मत के मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा बताया। ठीक है, अपने मत को बुद्ध ने यज्ञ कर्मकांड और पशु बलि का विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, बुद्ध के समस्त अनुयायी दो भागों में बटे गए थे। एक आपका भिक्षु जो भिक्षु और भिक्षुणी होती थी, और दूसरा आपका उपासक होते थे। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान देखेंगे मठों में जो प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति हेतु बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह का आयोजित किया जाता था। इसका कहने का मतलब यह है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय जो भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की जो स्वीकृति थी उसके करने के लिए आप देखेंगे बौद्ध में पौरन नामक क्या समारोह का आयोजित किया जाता था। किस नामक? पौरन। ठीक है, बुद्ध ने संघ के भिक्षुओं और उपासकों के नैतिक आचरण के 10 सील का प्रावधान किया था। वो कौन कौन से हैं 10 सील, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका है सबसे पहला आपको देखने को मिलता है ये आपका अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। दूसरा आपका सत्य भाषण, और तीसरा आपका अस्तेय यानी चोरी न करना। चौथा आपका ब्रह्मचर्य। पांचवा आपका मादक पदार्थों का त्याग कर देना। ठीक है, अगला इसमें देखेंगे छठा है आपका असमय भोजन का त्याग और विलासितापूर्ण शयन का त्याग। ठीक है, और कंचन कामनी स्वर्ण चांदी का त्याग कर देना। नौवां है आपका नृत्य संगीत स्त्री सत्संग आदि का त्याग कर देना। ठीक है, और 10वां है आपका सुगंधी माला आदि का त्याग कर देना। ठीक है, बौद्ध धर्म के पंचशील का सिद्धांत क्या है? छंदोग उपनिषद से लिया गया। किससे? छंदोग उपनिषद, ये याद रखिएगा। उपनिषद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बहुत ही अच्छे से, तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो लेक्चर देख सकते हैं। और आप देखेंगे बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। वो कौन कौन से बौद्ध धर्म के 3 रत्न? वो है आपके बुद्ध, धम्म और संघ। ये आपके 3 रत्न हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला हम बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन काल से ही आप देखेंगे बुद्ध के जीवन काल से ही बौद्ध संघ की स्थापना हो गई थी। बौद्ध धर्म प्रचार प्रसारण इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, और बौद्ध संघ में आप देखेंगे प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध संघ में अगर प्रवेश कोई करता है तो उसे उपसंपदा का नाम दिया जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रवेश उपरांत प्रवज्या नामक संस्कृति किया जाता है। किस नामक? प्रवज्या। ओके, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं बौद्ध धर्म के जो चचेरे भाई थे देवदत्त, बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म के समकालीन और उनके अनुयायी शासक भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं शासक और राज्य दोनों देख लेते हैं। जैसे आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म के बिंबिसार जो अजात शत्रु, ये मगध राज्य के ये क्या थे? अनुयायी थे। किसके? बुद्ध के। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी थे, ये याद रखिएगा। प्रसेनजीत आप देखेंगे कौशल राज्य के थे। उदयन ये आपके वत्स राज्य के थे। ठीक है, वत्स के। एंड भद्रिक ये थे आपके शाक्य नरेश। अवंती आपके सुरसेन मथुरा के। और बोधि कुमार ये आपके ससु मारगिरी भाग्य के राज्य के ये शासक थे। तो ये आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 सभाएं हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 सभाएं। प्रथम देखेंगे आप, प्रथम सभा कौन था? ये प्रथम सभा आप देखेंगे 483 ईस्वी में राजगिरी या आपका पूरण महाकश्यप के द्वारा अध्यक्ष थे ये, और शासक उस समय अजातशत्रु। द्वितीय आप देखेंगे दूसरा सभा जो हुआ था 383 में हुआ था। ठीक, 100 साल बाद हुआ था, और ये वैशाली में हुआ था, और सर्वकामी ये अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरे सभा का, और काल अशोक ये आपके शासक थे। तृतीय जो था 247 ईसा पूर्व, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगालीपुत्र तिश ये आपके अध्यक्ष थे, और आपके अशोक क्या थे? शासक थे। जो चौथा आपका जो सभा हुआ था 1 ईसा प्रथम हुआ था, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, और कुंडलवन जो कश्मीर में है वहाँ पे ये हुआ था, और उस समय वाशुमित्र क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और अश्वघोष ये थे आपके उपाध्यक्ष, और उस समय राजा थे कनिष्क। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको देखते हैं कि बौद्ध के जो 4 आपकी सभाएं हुई थी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके मैक्सिमम एग्जाम स्टेट पीसीएस में ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अल्टरनेट ईयर पूछ ही देता है। ठीक है, तो प्रथम इसमें याद स्थान का याद रखने के लिए आप याद रखेंगे रावा। ठीक है, और आप देखेंगे
इसको याद रखने के लिए रावा पाका, रा वा पा का, ठीक है। आर्य से राजगिरी हो जाएगा और वा से आपका वैशाली हो जाता है, पी ए से पाटलिपुत्र हो जाएगा और कुंडलवन यानी कश्मीर को के से हो जाएगा, ठीक है। और अजात शत्रु पहले में थे, उसके बाद अशोक के बाद, काल अशोक के बाद अशोक आते हैं, उसके बाद कनिष्क, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और उन्हें सुत और विनय नामक दो पीठकों में विभाजित कर दिया गया। आनंद द्वारा सुत पीठक और उपाली द्वारा विनय पीठक का संकलन किया गया था। तो सूत पीठक आपको आनंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं द्वितीय जो बुद्ध संगति था, उसमें देखते हैं बौद्ध धर्म जो अस्थावीर और थेरावादी और महासंगिका संप्रदायों में क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है, विभक्त हो गया। और अस्थावीर और थेरावादी परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाला संप्रदाय था और इसका नेतृत्व महाकच्यायन ने किया, ठीक है। क्या नाम था, महाकच्यायन ने किया था, अस्थावीर और थेरावादी का, ठीक है। महासंगिक और सर्व अस्तिवादी का परिवर्तन देखेंगे। ये परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाला संप्रदाय था, इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। आप देखेंगे लोक उत्तरवादी संप्रदाय जो था, लोक उत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय का ही एक शाखा थी। किसके, महासांगिक संप्रदाय का, याद रखेंगे। अगला है जो तृतीय जो बौद्ध संगीत हुआ था, उसमें अभिधम पीठक जोड़ा गया, याद रखेंगे, अभिधम पीठक को जोड़ा गया। चतुर्थ में क्या हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में आपका अलग हो गया और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया गया। और यही एक आप देखेंगे मेजर रीजन रहा है कि बौद्ध धर्म का धीरे धीरे जो विस्तार था, वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि संस्कृत उस समय आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, लोगों को समझ में नहीं आने लगा, तो जिसके कारणवश आप देखेंगे बौद्ध धर्म धीरे धीरे कम होता गया, ठीक है। उस समय जब शुरू में देखेंगे ना, बौद्ध धर्म जब हुआ था, उस समय पाली लैंग्वेज बोली जाती थी। अब पाली जो भाषा थी, ये आम बोलचाल की भाषा थी, लोगों को समझ में आता था, ठीक है, तो उससे लोग ज़्यादा जुड़ते थे। अगला हम देखते हैं इसमें हीनयान और महायान के बारे में जो डिफरेंसेस हैं उसको देख लेते हैं, बिकॉज आप देखेंगे डिफरेंसेस के ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस पूछ ही देता है। जैसे आप देखेंगे हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, वहीं महायान का क्या होता है, उत्कृष्ट मार्ग होता है, ठीक है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी, वहीं महायान के सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ था, ठीक है। यह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, मूर्ति पूजा और भक्ति में हीनयान विश्वास नहीं रखते थे, वहीं महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं महायान क्या कहता है, महायान में पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, समस्त मानव जाति का कल्याण करना, ठीक है। और हीनयान में ही देखेंगे इसमें बुद्ध को एक महापुरुष बताया गया है और महायान में देखेंगे इसमें बुद्ध को एक देवता का रूप स्वीकार किया गया है, ठीक है, इसलिए आप देखेंगे आज भी उन्हें पूजा जाता है। और हीनयान का जो आदर्श है अरहत है, अरहत पद को क्या करना, प्राप्त करना, वहीं महायान का आदर्श क्या है, बोधिसत्व है, ठीक है, बोधिसत्व। हीनयान के जो बुद्ध का पूजन संकेत जैसे हाथी हो गया, अश्व हो गया, बैल हो गया, कमल, बोधि वृक्ष और धर्मचक्र का माध्यम होता था। वहीं महायान क्या है, मूर्ति पूजा, शक्ति और तीर्थों का विश्वास करता है, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं 8वां 9वां क्या डिफरेंसेस है। इसमें हीनयान में प्रमुख संप्रदाय क्या था, वैभाषिक था और सत्रांतिक था, ठीक है। वहीं महायान में प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद और विज्ञानवाद है, ठीक है। और हीनयान के प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। जैसे वासुमित्र थे, बुद्ध देव थे और घोषक थे आपके, कुमार लाट थे और धर्म त्राथ थे, ये आपके हीनयान के थे। वहीं महायान के प्रमुख दार्शनिक कौन थे, नागार्जुन, मैत्रेय, असंग और वसुबंधु थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण क्या क्या थे, आइए देख लेते हैं विस्तार के कारण। ये आपके मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो धर्म की जो सादगी थी इसके वजह से आप देखेंगे इसका बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। धर्म का मिशनरी भावना था, ठीक है। और जो स्थानीय भाषा का प्रयोग था, जैसे मैंने बताया आपको पाली थी, ठीक है, जो पाली भाषा थी वो स्थानीय भाषा थी और इसी का उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ। दलितों के लिए विशेष अपील था, जैसे आप देखेंगे जो हिंदुज़म में वर्णा सिस्टम था, वर्णा सिस्टम में बौद्ध धर्म वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे,
तो उस समय जो शूद्र थे, उनकी जो दलित थे, जो उनकी स्थिति थी, वो काफ़ी लोअर पोजीशन पे थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो दलित थे ना, इसके तरफ टिल्ट हो गए, ठीक है, बौद्ध धर्म की तरफ, और विशेष रूप से अपील की। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ठीक है। अगला, बौद्ध धर्म के प्रमुख बोधिसत्व कौन क्या क्या है, तो बोधिसत्व देख लेते हैं। जैसे अमिताभ इसे स्वर्ग मुख देवता माना गया है, ठीक है। अगला आपका है अवलोकितेश्वर है, यह प्रधान आपके बोधिसत्व है, और दया इनका विशेष गुण है। दया जो है इनका विशेष गुण है, और इन्हें पद्मपाणि हाथ के कमल लिए हुए हैं, और उन्हें हाथ में पद्मपाणि कहा जाता है, जिसमें इसका मतलब होता है हाथ में कमल लिए हुए, और इसकी जो समानता है विष्णु से की गई है, ठीक है। और मंजूश्री में क्या मिलता है आपके, ये मिलता है, यह प्रखर बुद्धि के प्रतीक हैं, और इनके एक हाथ में पुस्तक प्रज्ञापारमिता सूत्र और दूसरे हाथ में खंड रहित रहती है, ठीक है। वज्रपाणि क्या है, इसका प्रतीक क्या है, वज्र है। मैत्रेय क्या है, यह भावी बुद्ध कहा गया है, ठीक है, और इसे फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है, ठीक है, फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। आगे हम देखेंगे वैभाषिक जो संप्रदाय है, हीनयान संप्रदाय का एक मत है, और इसकी जो उत्पत्ति है कश्मीर में हुई, और इसका प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, और स्वतांत्रिक संप्रदाय भी हीनयान से ही संबंधित है। ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आता है ना कि ये जो संप्रदाय है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा स्वतांत्रिक जो संप्रदाय है ये हीनयान से संबंधित है। स्वतांत्रिक संप्रदाय में देखेंगे आप कि चित्त और बाह्य जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते हैं, ठीक है। शून्यवाद देख लेते हैं। शून्यवाद जो क्या है, माध्यमिक संप्रदाय, ठीक है, माध्यमिक संप्रदाय, और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, और महायान संप्रदाय का एक मत है, ठीक है, और ये एक महायान का है, ठीक है, याद रखिएगा ये महायान का है। वही स्वतांत्रिक मैंने बताया था आप लोग को, ये हीनयान का एक संबंधित है, और इसके प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आया जाएगा। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे क्या नाम था उनका, तो नागार्जुन याद रखेंगे, ठीक है। मूविंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नागार्जुन की जो प्रसिद्ध रचना है माध्यमिका कारिका है, और प्रज्ञापारमिता सूत्र है, ठीक है। ये दोनों बुक याद रखिएगा, ये किसके द्वारा, नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया, माध्यमिका कारिके और आपका प्रज्ञापारमिता सूत्र, ठीक है। बुद्ध के द्वारा जो प्रतिपादित मध्यम मार्ग का विश्वास करता है, ठीक है, बुद्ध द्वारा। अगला है शून्यता की जो अवधारणा का जो प्रतिपादन किया गया है, इसमें आप देखेंगे शून्यता का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया, ठीक है, शून्यता का। नागार्जुन की तुलना जो मार्टिन लूथर से की गई है, मार्टिन लूथर, ठीक है, याद रखिएगा। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ जाएगा क्वेश्चन, तो ये आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है, ये नागार्जुन को ही कहा गया है। जो विज्ञानवाद और योगाचार्य संप्रदाय देख लेते हैं, दैट इज ये इसमें देखते हैं, इसमें कौन कौन क्या क्या दिया हुआ है। इसकी स्थापना आप देखेंगे दोस्तों कि इसकी स्थापना मैत्रेय और मैत्रेयनाथ ने की, ठीक है, याद रखेंगे, मैत्रेय और मैत्रेयनाथ ने की, और असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया, और यह एक चित्त अथवा विज्ञान से ही एक मात्र सत्ता क्या थी, सत्ता स्वीकार करता है, ठीक है, चित्त से ही। अगला देखते हैं इसमें योग और आचार पर बल दिया गया है, योग और आचार पर बल दिया गया है, किसमें, विज्ञानवाद और योगाचार संप्रदाय में, ठीक है। और इसकी स्थापना मैत्रेय ने किया था, मैत्रेयनाथ, ठीक है। एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असंग इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो आप याद रखिएगा, इस पोर्शन से भी ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। और असंग और वसु बंधु ने इसका विकास किया, ठीक है। और ये आप देखेंगे यह चित्त अथवा विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। और इस पर योग और आचार पर ही बल दिया गया। वज्रयान जो संप्रदाय है ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मत्रयान और सहजयान, कालचक्रयान और वज्रयान क्या है, कालक्रमिक स्वरूप है, ठीक है। वज्रयान के मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं पर जोर दिया गया, किसमें, वज्रयान संप्रदाय में। वज्रयान जो संप्रदाय में तारा देवी को महत्व दिया गया, किसको, तारा देवी को महत्व दिया गया। वज्रयान सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था, कौन सी, 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके सिद्धांत क्या है, मंजूश्री मूल कल्प में और गृह समाज नामक ग्रंथों में मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। किसमें, मंजू श्री मूल कल्प और गृह समाज नामक ये ग्रंथ में मिलते हैं। वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म
के पतन का मार्ग प्रशस्त बताया कर दिया, ठीक है, प्रशस्त कर दिया। बौद्ध साहित्य देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य में आपका बुद्ध के उपदेश के संग्रह को क्या कहा जाता है? पिटक कहा जाता है, जिसकी संख्या क्या है? 3 है, और ये पाली भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और जिसमें आपका पहला है त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में क्या लिखा है? सूत पिटक संकलन कौन किया है? आनंद के द्वारा किया गया है। यह बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बुद्ध के शिक्षाओं और उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक देखेंगे, यह संकलन किसके द्वारा? उपाली के द्वारा किया गया है। यह संघ संबंधित नियमों, आचारों, विचारों और विधि निषेधों का क्या है? संग्रह है। अभिधम्म पिटक में देखेंगे, ये मुगलिपुत्र तिष्ण ने किया है। यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 क्या है? ग्रंथ सम्मिलित है। 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे धम्म, संगड़ी, धातु, कथा है, विभंग है, पुग्गल है, पंचती है, कथा वस्तु है, कथा वत्थु है, और यमक और पट्ठान है, ठीक है। ये आपके 7 ग्रंथ है अभिधम्म पिटक के अंतर्गत। सूत पिटक के क्या है? 5 निकाय हैं, जैसे दीर्घ निकाय हो गया, आपका मंजिम निकाय हो गया, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और बुद्ध धर्म के पूर्व आप देखेंगे जन्मों की जो कथाएं हैं उसे जातक ग्रंथ में क्या कर दिया गया? संकलित है, और यह पाली भाषा में है, ठीक है। यह आपकी पाली भाषा में, याद रखिएगा। और इसमें आगे देखते हैं बुद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ और उनके जो रचनाकार हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका बुद्ध चरित और आपका सौंदर्यानंद किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। मिलिंद पन्नहु आपका देखेंगे नागसेन के द्वारा कई बार आपका आया है, याद रखिएगा। मध्यमिक कारिका ये आपका नागार्जुन के द्वारा। और विशुद्धि मग्न ये आपका देखेंगे बुद्ध घोष के द्वारा। अभिधम्म कोश ये वसुबंधु के द्वारा लिखा गया है। कथा वस्तु ये आपका मुगलिपुत्र तिष्ण के द्वारा। अष्ट महास्थान, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थान कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिसकी जो आपका स्थान जो लुम्बिनी है, इनका जन्म स्थान है। बोध गया आपका देखेंगे संबोधि प्राप्त स्थल है। सारनाथ आप देखेंगे धर्मचक्र प्रवर्तन है। कुशीनगर ये आपका महापरिनिर्वाण है। संकिसा ये आपका क्या है? बुद्ध त्रयस्त्रियन स्वर्ग से उतरे। और राजगृह आपका है देवदत्त द्वारा बुद्ध के विरुद्ध किए गए विद्रोह के लिए एक प्रसिद्ध है। ये श्रावस्ती आपका सर्वाधिक जो वर्षावास था और सर्वाधिक उपदेश आप देखेंगे श्रावस्ती में दिया गया। वैशाली क्या है? बुद्ध का जो अंतिम वर्षावास था वैशाली में हुआ था। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी देख लेना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महायान का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है। और बुद्ध घोष बौद्ध धर्म के महान टीकाकार थे। दीपवंश, महावंश, सिंगली क्या थी? अनुश्रुतियां हैं, ये अनुश्रुतियां हैं। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या बोला गया है? इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और बुद्ध के जो भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की जो सूचिता है और उनकी निरंतरता क्या है? बनाए रखने से है। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति आप देखेंगे सारनाथ से प्राप्त हुई, जो गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्ता पीरियड से, ठीक है। और प्राचीन काल से आप देखेंगे नालंदा, वैलवी और विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा के 3 क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। नालंदा महायान से और वल्लभी हीनयान संप्रदाय से क्या है? संबंधित है। पुणे के मावल तालुका में स्थित कार्ले में हीनयान अवस्था का क्या है? विशालतम और सर्वाधिक विकसित क्या है? शैलकृत चैत्यगिरी स्थित है। भारत में पूजा की जाने वाली जो प्रथम मूर्ति क्या संभवतः बुद्ध की थी, ठीक है। अगला इसमें बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण आपका देखेंगे गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। आप देखेंगे बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा है, जिससे आप देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसके महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण भी हुई थी। आपका देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख जो पूर्णिमा था ना उसके दिन ही हुआ था। और गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। और एडविन आर्नल्ड ने क्या कहा? गौतम बुद्ध के जीवन पर द लाइट ऑफ द एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की, और ये ललित विस्तार की जो विषय वस्तु पर आधारित है। जो नीति जो प्रकरण है ग्रंथ बौद्ध धर्म के तर्क और विज्ञान का ग्रंथ है, और इसे के जो रचयिता हैं महाकात्यायन है, ठीक है दोस्तों। ये आप देखेंगे आपका बौद्ध धर्म आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों आपका संगम युग और उसके बाद
संगम के बाद देखेंगे मौर्य। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।